स्टैंडर्ड 4 की हिंदी कक्षा में मैं सभी विद्यार्थियों को स्वागत करता हूँ। आज मैं हिंदी कक्षा में होली की कथा कहानी सुनाना चाहता हूँ। बहुत पुरानी बात है। हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। उनके पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद सबसे बड़ा विष्णु भक्त था, जिसके कारण उनके पिता भगवान विष्णु को शत्रु मानते थे। वह अपने राज्य में किसी को भी ईश्वर का नाम लेने नहीं देता था। हिरण्यकश्यप तपस्या में विपुल शक्ति संग्रह कर देवताओं को कष्ट देना प्रारंभ किया। इंद्रासन पर भी अपना अधिकार कर लिया और आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। हिरण्यकश्यप को विष्णु से विशेष विद्वेष था। इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप उसके पुत्र प्रहलाद में विष्णु के प्रति भक्ति की भावना जागृत हुई। एक बार हिरण्यकश्यप जब अपने पुत्र की शिक्षा के संबंध में जानने के लिए उसके गुरु के पास गया, तब उसे अपने पुत्र की भक्ति भावना का ज्ञात हुआ। उसने अपने पुत्र को ईश्वर का नाम न लेने से मना किया, परंतु प्रहलाद को ईश्वर भजन से न रोक सका। इस पर क्रोधित होकर उसने प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं देने लगे। जब उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तब अपनी बहन होलिका को बुलाने लगे। होलिका को वरदान में एक ऐसा कंबल मिला हुआ था कि अग्नि उसको जला नहीं सकती थी। अतः भाई की आज्ञा से वो भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर स्वयं केवल कंबल ओढ़कर आग के ऊपर बैठ गई। लेकिन प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। भगवान की कृपा से अग्नि प्रहलाद के लिए बर्फ के समान शीतल हो गई। तभी से होली के दिन होलिका जलाई जाने की प्रथा प्रचलित है। जब हिरण्यकश्यप को पता लगा कि प्रहलाद तो बच गया, होलिका जलकर भस्म हो गई है, तो अंत में निराश हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद को एक लोहे के खंभे में बांध दिया और पूछा, बोल कहाँ है तेरा भगवान, जिसकी तू हमेशा रट लगाए रहता है। प्रहलाद ने निडर होकर जवाब दिया, सभी जगह तो है भगवान। उसके पिता ने कहा, क्या इस खंभे में भी है? यदि है तो भी अभी तलवार से तुम्हारे 2 टुकड़े करता हूँ, देखूँ वह तुम्हें कैसे बचाता है। यह कर जैसे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए तलवार उठाई, भगवान विष्णु ने खंभे को फाड़कर नरसिंह रूप से अवतरित होकर अपनी जांघों पर हिरण्यकश्यप को लिटाकर अपने नाखूनों से पेट फाड़कर उसका वध कर दिया और प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। इस प्रकार होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होली 2 दिन का त्यौहार। पहले दिन फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन होली का दहन किया जाता है। अगले दिन रंग खेलने का दिन होता है। इस दिन जब सभी बच्चे बूढ़े एक दूसरे पर गुलाल, अबीर और जल रंग आदि डालकर खूब आनंद उठाते हैं। इस दिन तरह तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं। इसलिए होली को रंगों और उत्साह का पर्व कहा जाता है। इसके बाद पर्यायवाची है। ये पर्यायवाची को तुम लोग करोगे और साथ में लिखित मैं बता रहा हूँ, लिखित वाला। प्रश्न उत्तर 3। प्रहलाद कौन था? उसके पिता का नाम क्या था? प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। उसके पिता का नाम हिरण्यकश्यप था। दूसरा वाला, हिरण्यकश्यप ने आनंद पूर्वक जीने के लिए क्या किया? हिरण्यकश्यप ने आनंद पूर्वक जीने के लिए घोर तपस्या से शक्ति प्राप्त करके देवताओं को कष्ट देना प्रारंभ करने लगा और इंद्रासन पर अधिकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, प्रहलाद विष्णु भक्त है, यह बात उसे कब पता चली? प्रहलाद जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र की शिक्षा संबंध में जानने के लिए गुरु के पास पहुँचे, तब ज्ञात हुआ कि प्रहलाद विष्णु भक्त है। प्रहलाद, चौथा प्रश्न है, प्रहलाद पर क्रोधित होकर उसने उसे कौन कौन से दंड दिए?
प्रहलाद पर क्रोधित होकर दंड दिलवाने के लिए उसने प्रहलाद को सर्पों की कोठरी में बंद करवाया, पहाड़ से फेंकवाया और हाथी के सामने डलवाया। 5वां वाला, जलती हुई अग्नि में कौन जल गया और क्यों? जलती हुई अग्नि में होलिका जल गई, क्योंकि उन्हें न जलने का वरदान प्राप्त था, परंतु वह जलकर भस्म हो गई। और नीचे पर्यायवाची भी है, मैं तुम लोग याद करोगे। आज इतना है, धन्यवाद।